हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि है वेन डायग्राम्स। हिंदी में इसे कहते हैं वेन आरेख। वन डे एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवेज और इनफैक्ट बैंकिंग में भी वेन डायग्राम्स पे आधारित प्रश्न बहुत बार आते हैं। 2019 सीसैट का जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चंस वेन डायग्राम्स पे आए थे। तो चलिए इसके बेसिक्स लर्न करते हैं और पहले तो ये जानते हैं कि वेन डायग्राम्स होते क्या हैं। तो ये आपके सामने राइट हैंड साइड पे एक वेन डायग्राम दिया गया है जहां पर कि 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सर्कल्स के बीच में इंटरसेक्शंस हैं। सो वेन डायग्राम्स आर पिक्टोरियल, ग्राफिकल and diagrammatic representation of sets using geometrical figures like circle, square, rectangle or triangle। तो इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के माध्यम से किसी भी सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके बीच में जो इंटरसेक्शंस होती हैं, इंटरसेक्शन में जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हैं। इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। जो वेन डायग्राम सामने दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि 3 सेट्स हैं, सेट X, सेट Y और सेट Z। और इस वेन डायग्राम में 7 एरियाज हैं जो कि रिप्रेजेंट किए गए हैं इंग्लिश अल्फाबेट A, B, C, D, E, F और G के द्वारा। तो अब देखते हैं कि विच एरिया रिप्रेजेंट्स दोज मेंबर्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन सेट X। ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो केवल सेट X में आते हैं। तो ये रीजन A जो है ये रिप्रेजेंट करता है उन मेंबर्स को जो केवल सेट X में आते हैं। रीजन B रिप्रेजेंट करता है उन मेंबर्स को जो केवल सेट Y के मेंबर्स हैं। और रीजन C रिप्रेजेंट करता है उन मेंबर्स को जो केवल सेट Z के मेंबर हैं, ओनली सेट Z। तो ओनली X के लिए A, ओनली Y के लिए B और ओनली Z के लिए C। मेंबर्स ऑफ ओनली वन सेट। अभी आपने देखा कि हमने A, B, C ये 3 ऐसे एरियाज निकाले जिसमें वो मेंबर्स हैं जो कि केवल एक ही सेट के मेंबर्स हैं, दे बिलोंग टू ओनली वन सेट। सो मेंबर्स ऑफ ओनली वन सेट वुड बी गिवन बाय A प्लस B प्लस C। ओनली X एंड Y मतलब वो मेंबर्स जो केवल सेट X और Y में हैं, सेट Z में नहीं है। तो ये हैं वो मेंबर्स जो कि आपको एरिया D में दिए गए हैं, विच आर मेंबर्स ऑफ ओनली सेट X एंड Y बट नॉट Z। देखिए Z के सर्कल से बाहर है D का रीजन। इसी तरह ओनली Y एंड Z वो मेंबर्स जो केवल सेट Y और सेट Z के मेंबर्स हैं, सेट X के मेंबर्स नहीं हैं। तो मतलब वो जो ये X वाले सर्कल से बाहर हों लेकिन Y और Z के सर्कल के इंटरसेक्शन में आते हों, वो यहां दिए गए हैं रीजन E में। ठीक इसी तरह ओनली Z एंड X मतलब Y नहीं होना चाहिए तो Y के सर्कल से बाहर आ जाइए, ये आ गया रीजन F। मेंबर्स ऑफ ओनली 2 सेट्स, सिर्फ 2 सेट्स के मेंबर्स हों, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अभी अभी हमने देखा कि D, E और F ये वो रीजन्स हैं जिनमें जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, वो सिर्फ 2 सेट्स के मेंबर्स हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो मेंबर्स ऑफ ओनली 2 सेट्स वुड बी गिवन बाय D प्लस E प्लस F। मेंबर्स ऑफ ऑल द 3 सेट्स, ये वो एरिया है जो G रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो तीनों सेट्स में मेंबर्स हैं, क्योंकि G वाला एरिया तीनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय G। मेंबर्स ऑफ एटलीस्ट वन सेट, ऐसे मेंबर्स जो कम से कम एक सेट के मेंबर्स हों, कम से कम एक, एटलीस्ट वन मीन्स मिनिमम 1 विच मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं T से।
तो A प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहां पर हर एक एरिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है 3 सर्कल्स में, उन सभी को जोड़ दें तो एटलीस्ट 1 प्राप्त हो जाएगा। ABCDEFG। सो A प्लस बी प्लस सी ये क्या है? दीज आर दोज विच आर मेंबर्स ऑफ ओनली वन सेट, प्लस D plus E plus F, these are those which are members of only 2 sets, plus G, these are those which are members of all 3 sets. आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। There are 30 artists in a theater group which consist of actors, singers and dancers. These artists are divided into various categories as shown by the Venn diagram below. अब हमेशा याद रखें कि वेन डायग्राम्स या सेट्स की जब हम बात करते हैं तो एक कंसेप्ट आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जितने भी मेंबर्स या कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उन सभी पे आधारित, उन सभी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को हमें कंसिडरेशन में लेना है। सो दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू and we will call it GT, which stands for grand total number of members. अब देखने वाली बात यह है कि ये जो ग्रैंड टोटल मेंबर्स हैं इनमें से कुछ हैं जो इन तीनों सेट्स का पार्ट होंगे। सो दोज आर एट लीस्ट वन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और हमने अभी तक देखा है कि उसे हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस N विच आर मेंबर्स ऑफ नन ऑफ द 3 सेट्स। तीनों में से किसी भी सेट के मेंबर्स नहीं हैं। तो ये रहे एक्टर्स, ये रहे सिंगर्स और ये रहे डांसर्स, और अलग अलग एरियाज में 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो आप जानते हैं कि एरियाज क्या हैं, A, B और C, ओनली X, ओनली Y, ओनली Z वाले। तो रीजन A यहां रिप्रेजेंट करता है ओनली एक्टर्स, B ओनली सिंगर्स और C ओनली डांसर्स, D ओनली एक्टर्स एंड सिंगर्स, E ओनली सिंगर्स एंड डांसर्स, F ओनली डांसर्स एंड एक्टर्स एंड G ऑल द 3। तो आइए इन पे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने आपको रीजन्स बताए हैं। सो हाउ मेनी आर्टिस्ट्स आर ओनली एक्टर्स? ओनली एक्टर्स का रीजन क्या है? रीजन है A and that is given by, this is only actors and this is given by 1. Only singers का रीजन है B and B here is equal to 3. Only dancers का रीजन है C which is equal to 7. So those artists which perform only one art, यानी वो या तो सिर्फ एक्टर्स हैं या सिर्फ डांसर्स हैं या सिर्फ सिंगर्स हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज A प्लस B प्लस C विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 11. ओनली एक्टर एंड सिंगर का रीजन है D, जो यहां दिए गए हैं दो ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एक्टर और सिंगर हैं, डांसर नहीं है। ओनली सिंगर एंड डांसर मीन्स नॉट एक्टर, और ये रिप्रेजेंट होता है रीजन E से, जो हमें दिया गया है 6। तो 6 लोग हैं जो केवल सिंगर और डांसर हैं और उनमें से कोई भी एक्टर नहीं है। ओनली डांसर एंड एक्टर इज गिवन बाय F, जो कि हमें यहां दिए गए हैं 5 ऐसे लोग जो केवल डांसर और एक्टर हैं, वो सिंगर नहीं है। सो हाउ मेनी आर्टिस्ट परफॉर्म ओनली 2 आर्ट्स? D plus E plus F, only actor and singer plus only singer and dancer plus only dancer and actor, that is 2 plus 6 plus 5 which is equal to 13. So how many artists perform all the 3 arts? All the 3 arts G रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहां दिए गए हैं 4 ऐसे व्यक्ति जो एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं, तीनों काम जानते हैं। सो हाउ मेनी आर्टिस्ट परफॉर्म एट लीस्ट 1
हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, विच इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. दिस इज ओनली वन, ओनली टू एंड दीज आर ऑल थ्री. ओनली वन अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो है 11. ओनली टू ये हमने देखे 13 एंड ऑल थ्री हमने अभी देखे 4. सो 11 प्लस 13 24 प्लस 4 28. तो 28 ऐसे लोग हैं जो इन तीनों कामों में से कम एक कार्य करते हैं. या तो वो एक्टर हैं या सिंगर हैं या डांसर हैं या दो काम करते हैं या तीनों काम करते हैं इनमें से. हाउ मेनी आर्टिस्ट डू नॉट परफॉर्म ऑल द 3 आर्ट्स? अभी आपने पीछे देखा कि दोज हु परफॉर्म एटलीस्ट वन आर 28. अब आप जानते हैं कि जो टोटल आर्टिस्ट हैं वो 30 हैं. हम ये भी जानते हैं दैट GT जो कि 30 है इज इक्वल टू एटलीस्ट वन प्लस नन. एटलीस्ट वन हमने निकाला 28 लोग, 28 पीपल आर देयर हु परफॉर्म और टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन आउट ऑफ दीज 3 activities. Plus n, those who perform in none of the 3 activities. So n here is 30 minus 28. So there are 2 people who are neither actor nor dancer nor singer. लेकिन वो थिएटर ग्रुप में है, कोई और काम करते होंगे, डायरेक्शन करते होंगे, प्रोडक्शन में होंगे, क्लैप बॉय होगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप मैन, कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये 3 काम नहीं करते वो. सो हाउ मेनी आर्टिस्ट आर बोथ एक्टर एंड सिंगर? अब यहां पर वर्ड दिया गया है बोथ. ओनली वर्ड का मतलब होता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं. बोथ एक्टर एंड सिंगर मतलब वो डांसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो हेयर D प्लस G ये वो लोग हैं हु आर बोथ एक्टर्स एंड सिंगर्स. क्योंकि यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं दी गई कि ये लोग सिर्फ एक्टर और सिंगर होंगे और डांसर नहीं होंगे. एक्टर और सिंगर होने चाहिए, चाहे वो भले ही डांसर हो या ना हो. तो हमेशा ध्यान रखें जब क्वेश्चन आए ओनली वर्ड दिया है या बोथ दिया है. ओनली वर्ड नहीं दिया है तो तीसरा सेट आ सकता है, यानी जी को इंक्लूड कर सकते हैं. अगर ओनली वर्ड दिया है तो जी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता. सो बोथ एक्टर एंड सिंगर विल बी D plus G, that is 2 plus 4, which is equal to 6. ठीक ऐसे ही both singer and dancer, word only नहीं दिया गया यहां पर. both singer and dancer ये हो गया E plus G. These are those people who are both singer and dancer. They may or may not be actor. एक्टर हो भी सकते हैं, एक्टर नहीं भी हो सकते. तो इसलिए जी को हमें गणना में लेना पड़ेगा, इसको काउंटिंग में लेना पड़ेगा. तो E प्लस G वर्क्स आउट टू बी 6 प्लस 4, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10. बोथ डांसर एंड एक्टर मीन्स दे मे और मे नॉट बी सिंगर. सिंगर हो भी सकते हैं, सिंगर नहीं भी हो सकते. तो ये यहां पर F प्लस G से डिनोट होगा बोथ डांसर एंड एक्टर. तो F प्लस G, F है 5, G है 4, 5 प्लस 4 दैट इज 9. सो हाउ मेनी आर्टिस्ट परफॉर्म एटलीस्ट 2 आर्ट्स? एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? कम से कम 2, मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज्यादा. तो दैट इज 2 वाले कितने हुए? ओनली 2 प्लस ऑल 3. Only 2 is given by D plus E plus F. जैसा हमने पिछली बार लर्न किया था, all 3 is given by G. So D plus E plus F अगर हम करें 2 plus 6 plus 5 ये होता है 13 plus G 4 which gives us 17. So 17 people are there who perform at least 2 arts. कम से कम 2 arts perform करते हैं. How many artists are actors? तो इस सर्कल में, जो सर्कल
एक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें जितने भी लोग हैं वो सभी एक्टर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स के अलावा सिंगर्स हों या डांसर्स हों या दोनों हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्टर्स हैं कितने टोटल? तो 1, so that is sum of all the regions in the circle which is represented by actor, that is A plus D plus G plus F, 1 plus 2 plus 4 plus 5 equal to 12. How many are singers? सिंगर वाला जो सर्कल है इसमें जितने भी लोग हैं, रीजन्स देखिए कौन से हैं, B plus D plus G plus E, so that is 3 plus 2 plus 4 plus 6, 15. तो 15 लोग हैं जो सिंगिंग जानते हैं। हो सकता है इनमें से जरूर कोई लोग हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस वेन डायग्राम में, जो सिंगिंग के अलावा एक्टिंग भी जानते हैं, या फिर सिंगिंग के अलावा डांसिंग जानते हैं, या फिर सिंगिंग के अलावा एक्टिंग और डांसिंग दोनों जानते हैं। So how many artists are dancers? ये जो आपको डांसर्स वाला सर्कल दिख रहा है, इसमें जितने भी रीजन्स हैं, that is C plus E plus G plus F, 7 plus 6 plus 4 plus 5, 22. So there are 12 actors, there are 15 singers, and there are 22 dancers. How many artists cannot perform at least 2 arts? ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 2 आर्ट परफॉर्म नहीं कर पाते? At least 2 is greater than or equal to 2. That means 2 आर्ट परफॉर्म नहीं कर पाते या 3 आर्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। ये वो लोग हैं जो कोई भी आर्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी 0, और वो लोग हैं जो केवल एक ही आर्ट परफॉर्म कर पाते हैं, A plus B plus C, which is 1 plus 3 plus 7. So hence there are 11 people who cannot perform at least 2 arts. कम से कम 2 काम वो नहीं कर पाते। तो ये वो लोग हैं जो तीनों काम नहीं कर पाते, प्लस वो लोग हैं जो केवल एक ही काम कर पाते हैं। So how many artists cannot perform at least 1 art? कितने लोग हैं जो कम से कम एक काम नहीं कर पाते? तो देखिए, कम से कम एक काम कर पाने वाले कितने लोग हैं? वो है T, 28। तो GT, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं N लोगों की, जो कि हैं 2, जो एक भी काम नहीं कर पाते, who cannot perform at least 1 art, जो कम से कम एक काम नहीं कर पाते। तो यहां हम बात करते हैं N लोगों की जो तीनों काम नहीं कर पाते, प्लस A plus B plus C जो केवल एक ही काम कर पाते हैं, बाकी 2 काम नहीं कर पाते, प्लस D plus E plus F जो 2 काम कर पाते हैं और तीसरा नहीं कर पाते। तो एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली ऐसा ही क्यों ना लिख दें, N plus T minus G, क्योंकि T क्या होता है, A plus B plus C plus D E F plus G। तो A B C plus D E F को हम T minus G लिख सकते हैं। अब N plus T क्या कहलाता है, GT। सो GT, N plus T GT बना, GT minus G, that is 30 minus 4, we get 26 people who cannot perform at least 1 art. क्योंकि ये जो 4 लोग हैं, they can perform all the 3 arts. तो ये तो इस कैटेगरी में आएंगे नहीं। हमें वो लोग चाहिए जो कम से कम एक काम नहीं करते, मतलब वो लोग जो एक काम नहीं करते, प्लस वो लोग जो 2 काम नहीं करते, प्लस वो लोग जो तीनों काम नहीं करते। तो जो तीनों काम नहीं करते वो है N, जो 2 काम नहीं कर सकते वो हैं A, B और C, और जो एक काम नहीं कर सकते वो हैं D, E और F। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नाइदर एक्टर नॉर सिंगर? भाई वो एक्टर भी नहीं है और सिंगर भी नहीं है। अगर एक्टर सिंगर दोनों नहीं है, ना तो एक्टर हैं ना ही सिंगर हैं, तो कौन बचे? वो हु आर ओनली डांसर्स प्लस N।
जो तीनों काम नहीं जानते, सो दैट इज C plus N, 7 plus 2 which is equal to 9. How many artists are neither singer nor dancer? ना तो जी सिंगर हैं और ना ही डांसर हैं। तो कौन हुए? तो वो लोग जो केवल एक्टर हैं, प्लस वो जो तीनों काम नहीं जानते, दैट इज N. सो A plus N, 1 plus 2. देर आर 3 people who are neither singer nor dancer. ना तो उनको सिंगिंग आती है ना डांसिंग आती है। कौन है? जो केवल एक्टर हैं, ओनली एक्टर्स, प्लस N, वो 2 लोग जिनको तीनों ही काम नहीं आते। नीदर डांसर नॉर एक्टर, ना तो डांसर हैं और ना ही एक्टर हैं, ये हमारे पास हुए B plus N, which means 3 plus 2, 5 लोग ऐसे हैं जो ना तो डांसर हैं और ना ही एक्टर हैं। मतलब ये लोग वो हैं जो या तो केवल सिंगर हैं या फिर तीनों काम नहीं जानते। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नीदर एक्टर नॉर सिंगर नॉर डांसर? ना तो एक्टर हैं, ना ही सिंगर हैं, ना ही डांसर हैं, ये हैं N। ये हम निकाल चुके हैं, दैट इज 2। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर आइदर एक्टर और सिंगर? या तो एक्टर हैं या सिंगर हैं। मतलब हम एक्टर और सिंगर, या तो इन दोनों सर्कल्स में जितने भी यहां पर लोग हैं उनको काउंट कर लें। बाहर क्या रह रहा है? देखिए 7 बाहर रह रहा है, तो 28 इन सभी का टोटल है। उसमें से 7 निकाल दें डायरेक्ट, तो बाकी 21 जो बचेंगे वो या तो एक्टर होंगे या सिंगर होंगे या दोनों होंगे। तो अब इतनी बड़ी काउंटिंग करने से अच्छा है कि आप 28 में से ही 7 निकालें। 28 इन 1 2 3 4 5 6 7 का सम है, उसमें से 7 निकाल दें, बाकी 21 बचेंगे। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर आइदर सिंगर और डांसर? आइदर सिंगर और डांसर, एक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन पक्की बात ओनली एक्टर तो नहीं होंगे। तो 28 में से आप ये एक निकाल दें, बाकी 27 जो हैं दे आर आइदर सिंगर और डांसर। सो हाउ मेनी आर्टिस्ट आर आइदर डांसर और एक्टर? भाई या तो वो डांसर हों या एक्टर हों, सिंगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन पक्की बात ओनली सिंगर नहीं हो सकते। सो 28 इन सभी का सम है, उसमें से ये 3 निकाल दें तो बाकी बचा 25। सो हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नॉट एक्टर? एक्टर नहीं है। भाई एक्टर हैं कितने हैं? हमने पीछे देखा था कि यहां पर 12 एक्टर हैं, टोटल 30 पीपल आर देयर, उसमें से 12 एक्टर हैं, तो बचे हुए 18 आर नॉट एक्टर्स। सिमिलरली हाउ मेनी आर सिंगर्स? सिंगर हैं कितने? 15 सिंगर थे। तो हाउ मेनी आर नॉट सिंगर? टोटल देयर आर 30 पीपल, आउट ऑफ विच 15 आर सिंगर्स, सो रिमेनिंग 15 आर नॉट सिंगर्स। सो हाउ मेनी आर नॉट डांसर्स? डांसर हैं कितने हमारे पास में? 22। सर्कल में दिए गए सभी व्यक्तियों का सम ले लें। सो 30 में से 22 तो डांसर हैं, तो बाकी 8 जो हैं वो डांसर नहीं हैं। आइए बात करते हैं वेन डायग्राम्स फॉर 2 सेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, GT यानी म्यू इज नथिंग बट इट इज सैंपल स्पेस। कुल मिलाकर जितने लोगों के बारे में बात की जा रही है, ये जो रेक्टेंगल आपको यहां दिख रहा है दैट इज सैंपल स्पेस। अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में बात होगी, उनमें से कुछ जो हैं वो T होंगे। T क्या होता है? एटलीस्ट वन, मतलब वो who belong to at least one of the 2 sets, और बाकी N होंगे who belong to neither of the 2 sets। तो ये हम जानते हैं T is nothing but it is A plus B plus G। अब A क्या है यहां पर? Only X। B क्या है? Only Y and G both X and Y। तो T तो दोनों सर्कल्स के बीच में जितने भी एरियाज हैं उन सभी का सम होता है। तो T इज इक्वल टू A प्लस B प्लस G। A प्लस B क्या है? दोज हु आर मेंबर्स ऑफ ओनली वन सेट, एंड G क्या है? दोज हु आर मेंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स, एंड T here is at least 1। GT we know is T plus N, sample space,
जितनी कंसिडरेशन में है उसमें वो लोग जो कम से कम एक सेट का मेंबर है, एक सेट के मेंबर है, प्लस वो जो जीरो सेट के मेंबर है। अब x क्या है? x इज सम ऑफ दीज टू एरियाज। यहां पर देख रहे हैं आप, ये है सर्कल जो x को रिप्रेजेंट करता है। इसके दो एरियाज बन रहे हैं, एक ओनली x का यानी a और एक बोथ x एंड y यानी g। सो x इज a प्लस g, सिमिलरली y इज b प्लस g। तो एक काम करते हैं, LHS और RHS इनको रिस्पेक्टिवली जोड़ देते हैं। सो व्हाट वी गेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इन सभी का सम ले लें, a प्लस b, g प्लस g क्या हो बन गया 2g। सो a प्लस b प्लस 2g। अब इसमें हम ये जानते हैं कि t इज a प्लस b प्लस g, उसे आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, एंड दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू t प्लस g। याद रखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू t प्लस g, सम ऑफ बोथ द सेट वैल्यूज इक्वल्स एटलीस्ट वन प्लस बोथ। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग बहुत जगह पर आप करके आंसर्स निकाल सकते हैं, बहुत आसान बन जाएंगे इससे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। In a class of 100 students, 70 passed in geography। जरा रुकते हैं यहां पर। In a class of 100 students, मतलब हमारे यहां पर टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या है? टोटल लोग जो हैं सैंपल स्पेस में वो कितने हैं? 100। इन 100 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो GT बराबर है 100 के। 70 passed in geography, तो ज्योग्राफी का एक सेट बन गया 70 स्टूडेंट्स का। 60 passed in history, तो हिस्ट्री का एक सेट बन गया 60 स्टूडेंट्स का। एंड 10 फेल्ड इन बोथ, तो n बराबर है 10 के। क्यों? क्योंकि ये जो दो सर्कल्स हैं ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो या तो ज्योग्राफी में पास हुए हैं या हिस्ट्री में पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। और ये 10 स्टूडेंट वो हैं जो दोनों में पास नहीं हुए, दोनों में फेल हुए हैं। तो ये दोनों सर्कल से बाहर का एरिया आ गया। Then how many students passed in at least one subject? Passed in at least one subject, at least one क्या होता है? T। ये T तो बराबर होता है GT माइनस N के, क्योंकि GT बराबर है T प्लस N के। तो 100 में से 100 में से 10 दोनों में फेल हैं, तो बाकी 90 कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए होंगे। So these are those 90 who must have passed in at least one subject. Now how many passed in both the subjects? मतलब G की वैल्यू क्या है? आइए G की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस जी। x प्लस वाई 70 प्लस 60 इज इक्वल टू टी, अभी हमने यहां पे निकाला 90 प्लस जी। तो जी की वैल्यू आ गई 70 प्लस 60 130 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 40। सो देर आर 40 स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ये वैल्यू जो बीच की है, जो इंटरसेक्शन है, कॉमन है, दोनों में पास हुए स्टूडेंट्स को दर्शाती है, वो है 40। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन ज्योग्राफी? देखिए बहुत आसान है, ये a प्लस जी का सम जो है दैट इज 70, उस पे से g आपको 40 दिया हुआ है, तो a बना 70 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 30। सो देर आर 30 स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन ओनली ज्योग्राफी, नॉट इन हिस्ट्री। इसी तरह से हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली हिस्ट्री? दैट मीन्स नॉट इन ज्योग्राफी। अगेन वी नो b प्लस जी 60 के बराबर है। देखिए ये b प्लस जी है, 70 a प्लस जी है। b प्लस जी 60 के बराबर है, उसमें से g आपको ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, तो b कितना बन गया? 60 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 20। सो देर आर 20 स्टूडेंट्स हु हैव passed in only history but not in geography.
So how many students passed in only one subject? That is A plus B, इन दोनों का सम 30 plus 20, ये 50 लोग हैं जी who have passed in only one subject. देखिए बड़ा आसान है. Those who have passed in only one, 50. Those who have passed in two, both 40. 50 plus 40, 90. 90 are those who have passed in at least one. 10 are those who have failed in both. Passed in zero subject. So 90 plus 10, 100. So how many students failed in only one subject? भाई जरा ये बताइए कि how many students passed in only one subject? 50. कौन है ये? ये है ये 30 और 20. ये 30 और 20 50 स्टूडेंट्स हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं. मतलब दूसरे सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं. सो A प्लस B यानी यही 50 स्टूडेंट्स हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं. तो ये 50 स्टूडेंट्स केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं और दूसरे सब्जेक्ट में यानी केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं. So how many students failed only in geography? These are those students who have passed only in history. जो केवल हिस्ट्री में पास हुए हैं वही तो केवल ज्योग्राफी में फेल हुए हैं. So there are 20 students who have failed only in geography. Similarly, A failed only in history. There are 30 students who have passed only in geography. सिर्फ ज्योग्राफी में पास हुए हैं. तो हिस्ट्री में क्या हुआ है? अगर केवल ज्योग्राफी में पास हुए हैं तो हिस्ट्री में क्या किया उन्होंने? फेल हो गए. So these 30 students, they have passed only in geography. That means they have failed only in history. Now how many failed in geography? ध्यान से पढ़िए, रिपीटिशन नहीं है ये. फेल्ड इन ज्योग्राफी है. यहां था फेल्ड ओनली इन ज्योग्राफी. ओनली सिर्फ ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में नहीं. यहां पे कह रहा है कि ज्योग्राफी में फेल हुए, हिस्ट्री में फेल हुए या नहीं हुए इससे हमें मतलब नहीं, ज्योग्राफी में फेल है. तो भाई ये बताएं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास में 100. इसमें से ज्योग्राफी में पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं 70. तो बाकी बचे हुए 30 ज्योग्राफी में फेल हो गए. आसान, सिंपल लॉजिक पे आधारित हैं सारे क्वेश्चंस. कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करें, कुछ फॉर्मूला बेस्ड ना करें, सिर्फ प्योर लॉजिक है ये. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सिर्फ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस हैं. कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, लॉजिक के अनुसार करें, ब्लैंक ना हो जाए, प्रयासरत रहें. सामने तो है, ऐसा नहीं होना चाहिए ओ हाँ ये आंसर है, ऐसा बिल्कुल गलत है. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपका आंसर तक पहुंचने के बीच का जो गैप है वो बहुत लंबा है. और जब आंसर मिलने के बाद में आपको ये रियलाइजेशन आती है कि ओहो ये तो बहुत आसान था, ओ हाँ, तो आपको रियलाइज क्यों नहीं हुआ? अगर आसान था तो, जब आपको रियलाइज नहीं हुआ तो आसान नहीं है ना आपके लिए. तो आपको वो आसान चीज तक पहुंचने की ट्रिक तो आनी चाहिए. सब चीजें आपको पता है. यहां पे अपने दिमाग में कोई क्लाउड या हर्डल ना लाएं. सिंपल कॉमन सेंस. 100 बच्चे हैं, 70 ज्योग्राफी में पास हुए हैं, तो बाकी 30 फेल हो गए. So how many failed in history? 100 students are there. 60 have passed in history. So how many failed? Rest 40 have failed in history. बचे हुए 40 फेल हो गए हिस्ट्री में.